फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम जैकेट के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि जैकेट के लिए मैम कोई डिज़ाइन बताओ। तो ये डिज़ाइन जैकेट के ऊपर डाला हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है इस डिज़ाइन को आप जैकेट के ऊपर किस तरह से डालेंगे। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm। और इसके लिए आप वूल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4 प्लाई या 3 प्लाई। मैंने यहाँ पर 4 प्लाई वूल यूज़ की है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। और आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, आप चाहें तो उसकी पिक मेरे साथ फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक चेन बनी, 2 3 4 5 चेन हम इस तरह से थोड़ी खुले हाथ से बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ नीचे से खींच जाएगा। और यहाँ पर हमने 36 चेन बनानी है, 36 5 बनाई है, 6 7 8 9 10 11 36। फर्स्ट रो में हमें 37 डबल क्रोशिया चाहिए। उसके लिए हमने 36 चेन बनाई है। एक हम जो साइड में 3 की चेन लेंगे, एक हम उसे डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने 1 2 3 चेन अलग से ली, यही वाली 3 स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, ये धागा लिया, यहाँ चेन में से इस तरह से क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाल लिया, ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक हमारी ये साइड वाली चेन है। तो टोटल ये यहाँ पर 37 हो जाएंगे। 36 हमने चेन ली है, 36 तो 36 डबल क्रोशिया आएंगे। एक हमारी ये साइड वाली 3 की चेन, तो 37 डबल क्रोशिया फर्स्ट रो में हमारे पास हो जाएंगे। जितने हमें फर्स्ट रो में डबल क्रोशिया चाहिए उससे एक हम कम की चेन लेंगे। जैसे हमें 37 डबल क्रोशिया चाहिए और एक कम 36 हमने चेन ली है। एक कम हम इसलिए लेते हैं, जो साइड में 3 की चेन होती है तो उससे वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 37 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमने चेन लेनी है वो हमने 13 के मल्टीपल के हिसाब से लेनी है। तो इसे आप कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर मैंने रो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो में मेरे पास टोटल 37 डबल क्रोशिया हैं, साइड वाली चेन को मिलाकर, ये जो हमने 3 की चेन ली है। तो ये हमने किस तरह से रखे हैं, मल्टीपल ऑफ 13 के हिसाब से रखे हैं। यहाँ पर मैं 3 पैटर्न बनाऊंगी, तो 3 के लिए मैंने 13 13 13 लिखा है, माइनस जो इनका टोटल होगा, जैसे टोटल 39 बना, उसमें से हम -2 कर देंगे, तो ये 37 डबल क्रोशिया हमारे फर्स्ट रो में आए। यहाँ पर 37 डबल क्रोशिया हैं। और 37 डबल क्रोशिया के लिए हमने स्टार्टिंग जो चेन लेनी है, ये हमने 36 लेनी है। 36 जो प्लस जो 1 लिखा है, ये +1 है, जो 3 के हम साइड में चेन लेते हैं, तो उससे ये 36 चेन और 1 ये, तो ये 37 डबल क्रोशिया हो जाते हैं फर्स्ट रो में। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 4 का पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पर आप 4 बार 13 करेंगे, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52 में से आप टोटल 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ 50 आएगा, 50। और 50 के आपने स्टार्ट में 50 चेन नहीं लेनी, यहाँ पर आप 49 आप स्टार्टिंग चेन लेंगे, और एक हमारी ये साइड की 3 की चेन हो जाएगी, तो यहाँ पर ये टोटल हमारे 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 50 फर्स्ट रो में। तो इस हिसाब से हमने ज़्यादा रखने हैं या कम रखने हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 5 है, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 और 2 37 टोटल डबल क्रोशिया।
फर्स्ट रो में। अब हमने क्या करना है, वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, धागा लेंगे, यहीं पर फर्स्ट में जो बिल्कुल फर्स्ट है वहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, तो ये हमारा पहला वी स्टिच बन जाएगा। वी स्टिच के लिए हमने 3 साइड में चेन ली है, एक वी स्टिच के लिए सेंटर में लेते हैं, तो इसलिए हमने टोटल 4 चेन ली हैं। उसके बाद एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 5th में हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। एक बार हमने इस तरह से निकाल लिया, धागा लिया, 2 3 4 सारे निकाल देंगे। एक हमने नहीं निकाला, फिर 2 से 1 किया, 1 2 3 चेन ली, धागा लिया, ये एक बार निकाल लिया, फिर धागा लिया, फिंगर रखेंगे, ये 2 बार, फिर धागा लिया, फिंगर रखेंगे 3 बार, फिर धागा लिया। धागा लेने के बाद यहाँ पर फिंगर रखनी है, नहीं तो आपके ये स्टिच छोटे हो जाएंगे। फिंगर रखते हैं उससे ये फिर आपके स्टिच छोटे नहीं होते। ये 4 बार, तो 4 बार हमने धागा घुमा कर लेना है। ये 2 है, 2 से 1 किए। उसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर इसी जगह पफ स्टिच बनाएंगे, 1 फिंगर रखेंगे, 2 फिंगर रखेंगे, 3 फिंगर रखेंगे, 4। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक ही जगह पर हमने 3 पफ बनाए हैं, 3 पफ में यहाँ सेंटर में 3 चेन ली है, लेकिन पफ के इस साइड एक चेन ली है और इस साइड भी एक चेन ली है। एक चेन ली हमने, 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे। 5th में हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा वी स्टिच बन जाएगा। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, उसके बाद 1 और 2 स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसी जगह इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसके बाद फिर से हम 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। 5th में हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 चेन ली, इसी जगह फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 चेन ली, 1 2 3 4। इसके बाद एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे। 5वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, 1 और 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर फिर से वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, वी स्टिच के सेंटर में हम एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5th में हम पफ स्टिच करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और ये जो 3 की चेन है यहाँ पर 3rd चेन में हम वी स्टिच बनाएंगे। ये पहले हमने डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर इसी जगह सेम प्लेस पर हमने डबल क्रोशिया किया, तो ये वी स्टिच बन गया। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो है।
दोनों साइड एक एक वी स्टिच है और सेंटर में दो दो वी स्टिच है। ये मैंने इस हिसाब से रखे हैं, जब आप जैसे ये जैकेट के लिए मैंने डिज़ाइन बनाया है तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गई। जब आप इस साइड से बैक साइड बनाएंगे तो उसमें भी एक ये साइड में वी स्टिच आएगा, तो सेंटर में यहाँ पर एक बैक साइड वाला और एक फ्रंट साइड वाला, तो यहाँ पर भी दो वी स्टिच हो जाएंगे, तो एक जैसा दिखेगी आपकी जैकेट। जैसे यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर भी वो दो हो जाएंगे, एक ये है एक दूसरी साइड का आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस वी स्टिच को छोड़ दें, ये वाली चेन को छोड़ दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन स्किप करते हैं, फिफ्थ में हम ये बनाते हैं पफ। उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 ये हैं 5 और ये 4 9 हो गए, एक ये 10 11 12 और 13 हमारे यूज़ होते हैं एक पैटर्न के लिए। फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गए, फिर 6 7 8 9, ये 10 11 12 और 13, तो फिर से ये 13 आए। तो इस तरह से 13 हमारी यूज़ होती हैं। दो जो हमने माइनस की है वो हमने इसलिए की हैं, ये देखिए यहाँ पर एक वी स्टिच है, ये दूसरा है, दोनों के सेंटर में हमने दो चेन यहाँ पर रखी हैं। लेकिन ये वाले वी स्टिच और ये वाले वी स्टिच को जब आप इस तरह से इकट्ठा आ जाएगा, जब आप दो पल्ले अपने जोड़ेंगे तो यहाँ सेंटर में हमने दो चेन नहीं रखी, इसलिए दो चेन हमने माइनस की है। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने जैकेट पे डालना है तो डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने टर्न करना है, हमने इस तरह से, हमने यहाँ पर कोई चेन नहीं ली, इसे इस तरह से टर्न किया, ये सेंटर में वी स्टिच के सेंटर में स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम 4 चेन लेंगे, 4 चेन ली हमने, यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर चेन नहीं लेनी, जैसे हमने यहाँ पर पफ स्टिच से इस साइड और पफ स्टिच के इस साइड एक एक चेन ली थी, अब हमने चेन नहीं लेनी। धागा लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं ये बड़ी हाइट के रखे हैं, ये वी स्टिच के भी ठीक हैं जो हम नॉर्मल जैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहाँ से निकाले, इसे इस तरह से बड़ा नहीं रखेंगे, इस तरह से छोटा रखेंगे, छोटा रख के ही हमने छोटे छोटे डबल क्रोशिया करने हैं, उससे हमारा पैटर्न ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 3 4, ये देखिए छोटा डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ से जब हम इस तरह से निकालते हैं तो इसे बड़ा नहीं करते, इस तरह से फंदे को बस इतना छोटा रहने देते हैं धागे को। देखिए इस तरह से निकाला, साथ ही हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया। तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं। एक चेन लेंगे, 6 इस साइड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमने चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर हम वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये वाला जो हम बनाते हैं वी स्टिच, ये इस तरह से खुले हाथ से बनाते हैं, थोड़ा फंदा लंबा होता है हमारा। बस ये जो हमने बनाने हैं 6 और 6, ये हमने थोड़े छोटे छोटे डबल क्रोशिया रखने हैं। इसके बाद एक चेन, वी स्टिच के ऊपर हर बार आपने वी स्टिच बनाना है और यहाँ पर एक चेन लेनी है, 2 वी स्टिच के सेंटर में यहाँ एक चेन लेनी है हर रो में। चेन ली हमने, फिर यहाँ पर वी स्टिच करेंगे, सेंटर में चेन लेंगे, अब हमने यहाँ पर चेन नहीं लेनी। देखिए ये पफ के बाद हम चेन लेते हैं, लेकिन इस रो में डबल क्रोशिया के बाद यहाँ हमने चेन नहीं ली। इसी तरह से इस साइड भी चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, छोटे छोटे बनाएंगे, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर होल में 1 2 3 4 5। इसके बाद चेन नहीं लेंगे, वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे,
इस तरह से फंदा बड़ा रखेंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन लेंगे, फिर वी स्टिच करेंगे, एक चेन, वी स्टिच के सेंटर में, ये देखिए ये वी स्टिच है, इसके सेंटर में भी एक चेन लेनी है, यहाँ पर भी एक चेन लेनी है। इसके बाद फिर से यहाँ पर 6 बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया। तो ये 6 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम चेन नहीं लेंगे, वी स्टिच है लास्ट वाला, इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया। वर्क को टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बना। अभी फिर वर्क को हमने टर्न किया, ये सेंटर में वी स्टिच के सेंटर में हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, हमारा फर्स्ट वी स्टिच बन गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, क्योंकि अब हमने पफ स्टिच वाली रो बनानी है तो हम पफ स्टिच के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड एक चेन लेते हैं। लेकिन जब डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये वाली रो बनाते हैं, उसमें हम दोनों साइड चेन नहीं लेते। अब हमने यहाँ पर एक चेन ली, यहाँ सेंटर में पफ स्टिच बनाएंगे, एक पफ स्टिच के लिए भी हम इस तरह से फंदा बड़ा रखेंगे, 3 4। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 पफ बनाने हैं, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 और 3 चेन, चार। फिर एक चेन लेंगे, तीनों पफ बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच करेंगे, एक चेन सेम प्लेस पर फिर से, फिर एक चेन, फिर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, एक चेन, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से बनेगा ये रो। आप कंप्लीट कर लें। देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब हमने लास्ट यहाँ पर एक चेन ली है, एक चेन लेकर हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाना है लास्ट में, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर वी स्टिच के सेंटर में पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट वी स्टिच बन जाएगा। इसके बाद हमने फिर से यही वाली रो रिपीट करनी है। तो अब हमने चेन नहीं लेनी, बिना चेन लिए छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। एक चेन लेंगे, फिर यहीं पर 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर से हम चेन नहीं लेंगे, वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया और रो को आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर बिना चेन लिए यहाँ पर वी स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। देखिए
यहाँ पर हमने जो डबल क्रोशिया रखे हैं छोटे छोटे रखे हैं, इसलिए हमने छोटे रखे हैं, उससे ये हमारे पफ स्टिच की रो जो आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पर बड़े बड़े डबल क्रोशिया रखेंगे तो ये इसमें इस तरह से गैप आ जाएगा, ये वाली रो बीच में इस तरह से दिखेगी। तो ये वाली रो जो है 6 डबल क्रोशिया की, इसमें आपने छोटे डबल क्रोशिया रख के बनाने हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह का आपका पैटर्न दिखेगा और जैकेट के हिसाब से जो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। और जो मैंने आपको एक बात बताई है, यहाँ पर हमने वी स्टिच की एक रो रखी है सेंटर में, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस साइड और इस साइड हमने एक रखी है। मान लीजिए ये पहला आपका फ्रंट साइड वाला पल्ला है और ये मान लीजिए आपका बैक साइड वाला पल्ला है। तो बैक साइड को जब आप फ्रंट साइड के साथ यहाँ पर अटैच करोगे तो ये देखिए अब ये आपका यहाँ से एक जैसा पैटर्न दिखेगा। जैसे यहाँ पर 2 वी स्टिच की रो है, उसके बाद ये पैटर्न आ गया, फिर ये 2 वी स्टिच की रो आ गई, फिर ये पैटर्न आ गया। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाना है, उससे आपकी ये एक जैसी लुक आएगी। बैक साइड और फ्रंट साइड यहाँ पर आपको जोड़ नहीं दिखेगा। और ये मैंने लास्ट में आपको जैकेट के हिसाब से भी बता दिया है हमने पैटर्न किस तरह से बनाना है। और ये मान लीजिए आपकी फ्रंट साइड है, तो एक तो आप फ्रंट साइड को इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने इस साइड वी स्टिच की एक रो रखी है। बाद में आप पूरी जैकेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप फ्रंट में बीडिंग कर सकते हैं, किनारी बना सकते हैं। अगर आपने बटन पट्टी रखनी है तो फिर आप ये वी स्टिच वाली रो स्किप करें और यहाँ पर आप फिर बटन पट्टी रख सकते हैं, या फिर आप ये वी स्टिच वाली रो के साथ नेक्स्ट आप 5-6 स्टिच रख के उसकी बटन पट्टी अलग से बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। चाहे तो आप ये वी स्टिच वाली रो भी रहने दें उसके साथ बना ले, चाहे आप इसे छोड़ दें फ्रंट साइड तो उसके साथ बटन पट्टी की रो रख लें। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, आपने इसे जैकेट के ऊपर किस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।